नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लोगों को पंपलेट बांटकर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर विश्वास रखा है और साथ ही पीएम ने विकास पर विश्वास रखा। तो वहीं खिलाड़ियों की मौत पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा, इन हादसों के बाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जांच कराई जा रही है और साथ ही कार्रवाई लगातार जारी है। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और रेल यात्री संपर्क अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनकी सोच है कि भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। आजादी के बाद कांग्रेस बातें तो करती रही, कांग्रेस बोलती तो रही, परंतु भ्रष्टाचार में ज्यादा विश्वास रखा। मोदी जी ने विकास में ज्यादा विश्वास रखा। ये 40, 45, 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर शासन किया, गारे से निकल करके जाते थे। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित भारत है। हमें बड़ा दुख है, मेरी परिवार में बातचीत भी हुई है और मैं उसकी जांच करवा रहा हूं भी वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, वो सारी जांच करवा रहा हूं। हमने कार्रवाई भी की है और आगे हमने आदेश किए हैं विभाग को भी जितने भी पोल जहां जहां भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। ये हमने कहा है क्योंकि खिलाड़ी हमारे गौरव हैं हरियाणा के और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में, हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है और हर संभव हमारी खिलाड़ियों के साथ, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। परंतु ये व्यवस्था के अंदर उसकी मैंने जांच के आदेश दिए हैं। यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष रेल यात्री संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और जिला अध्यक्ष राजेश सापड़ा समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मुलाकात कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया है और हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में इस अभियान को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद यमुनानगर में भी जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा खुद रेल डिब्बों में जाकर यात्रियों से जुड़े और स्वदेशी अपनाने के पर्चे भी बांटे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत इस कड़ी में हम सभी स्वदेशी अपनाए, भारत को आत्मनिर्भर बनाए, उसके लिए हमने रेल यात्री संपर्क अभियान आज शुरू किया है। हरियाणा के हर मंत्रीगण, माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से इस कार्यक्रम को कोई फायदा नहीं कर रहे हैं। आज यमुनानगर में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक श्री घनश्याम जी की अध्यक्षता में सभी पार्टी के कार्यकर्ता, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, सभी आज यहाँ पर रेल यात्री संपर्क करके उनको एक संदेश दे रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाएं। देखिए अभी आईडी नीचे जो तकरीबन सारी बात रखते हैं, तो ये रेल यात्री संपर्क अभियान है आत्मनिर्भर भारत के लिए, क्योंकि उसमें वातावरण बनता है। कार्यकर्ता हो जाओ, अगर पदाधिकारी MLA काम पे लगेंगे तो उससे वातावरण बनेगा, हर आदमी के दिमाग में बात बैठेगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सारी जानकारी आपको मोदी जी ने हम सबको एक मंत्र दिया था कि वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को हम महत्व दें, और अपनी सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसको भी बढ़ावा दिया है। जहां पर जो चीज कच्चा माल विद्यमान है उसी को हम फिनिश्ड गुड के रूप में, पक्के माल के रूप में पैदा करें और उसको बेचें। फरीदाबाद पुलिस की ओर से लगातार सर्चिंग अभियान जारी है, जिसके चलते बल्लभगढ़ में आज सभी होटल्स और गेस्ट हाउस में सर्चिंग अभियान चलाया गया। पुलिस प्रभारी ने बताया कि सभी ओयो होटल गेस्ट हाउस की चेकिंग की जा रही है और होटल में कोई भी नाबालिग बच्ची या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति न ठहरा हो, उसको भी लेकर जांच तेज है। जांच में कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जिस पर कार्रवाई की जा सके। होटल है, इनके रजिस्टर चेक करते हैं भाई एंट्रीज में जो ठहरते हैं उनकी प्रॉपर है, प्रॉपर आईडी है, वो नाबालिग ना ठहर रहा हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति ना ठहर रहा हो, क्योंकि जो आजकल ये चल रहा है अभियान, सर्च अभियान, बार बार हम इन मस्जिद भी चेक करते हैं, एरिया की मंदिर, धर्मशाला, ओयो होटल, इनको चेक करते रहते हैं और आज भी हम इसी तरीके से चेक करें। कुछ पाया गया कि चेकिंग के दौरान? कोई नहीं पाया। आप भी हमारे साथ हो, चेक कर रहे हो, कोई इस प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति क्या नहीं पाया गया। ये आज ही करी गई है या और भी बार बार करते रहते हैं, हफ्ते में 10 दिन में मैं चेक करता रहता हूँ। पलवल सहकारी चीनी मिल्स के पिराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ शुक्रवार हुआ और इस अवसर पर उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ समेत गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि पलवल शुगर मिल साल 1973 से लगातार कार्य कर रही है। शुगर मिल की पिराई क्षमता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इस साल मिल क्षेत्र में कुल 18,006 एकड़ गन्ना है। मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों द्वारा 33,52,000 क्विंटल गन्ने की बोरिंग करवाई गई है। साथ ही शुगर मिल पलवल को लगभग 28 लाख क्विंटल गन्ना मिलने की संभावना है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज से हमारी शुगर मिल शुरू हो रही है। 3-4 दिन पहले काफी किसान मिले थे। मैंने आदरणीय
सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन किया और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 दिन में ही मिल को शुरू करवाया है। इसके लिए भी हम आदरणीय मंत्री जी के आभारी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वर्ष की तरह इस साल भी बिना किसी ब्रेकडाउन के, बिना किसी समस्या की मिल चलेगी और किसानों को पूरे सीजन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि शुगर प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। पिछले 28 लाख मिड मार्च अप्रैल तक चले गए हमारे मिल। मेहनगढ़ के कॉलेज ऑडिटोरियम में आपको बताते चलें कि ऑडिटोरियम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कई विभागों से संबंधित कुल 12 परिवादों पर चर्चा की। इनमें से 9 मामलों का मौके पर समाधान कर दिया गया है और जबकि 3 को लंबित रखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। बैठक में प्राइवेट बसों द्वारा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और बस पास न बनाने का मुद्दा भी उठाया है, जिस पर मंत्री ने कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। देखिए 12 मैटर डिस्कस हुए हैं बड़े ठोक करके और आज खुशी की बात यह है कि भाई जो पुराने जो मैटर थे कई एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो आते हैं विधायक वो कई मैटर जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने सॉल्व किया उनको और शिकायत जो करता थे कंप्लेनेंट थे वो संतुष्ट हुए और इस तरह से आती रहती है, कंप्लेंट्स आती रहती है, सिलसिला चलता रहता है। मामला बहुत लंबा चौड़ा है और लेकिन पूरा प्रशासन हम सब मिलकर के यही कोशिश करते हैं जो माननीय नायब सिंह सैनी जी का प्रधानमंत्री जी का जो गाइडलाइंस है, जो उनकी दिशा निर्देश है कि भाई कोई भी जनता का कोई भी आदमी जो जनता के लोग हैं, आम लोग हो, किसी तरह से तंग ना हो और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान सारे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायने में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। यमुनानगर जिले के राइस मिलरों ने बार बार की जा रही फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा, जिस पर राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान मनीष बंसल ने कहा कि बिना किसी नीति प्रावधान और हेड ऑफिस के निर्देश के अचानक रैंडम या फिर री-पीवी कराए जाने से मिलरों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। हम जिला यमुनानगर के सभी राइस मिलर आज अपने डीएफएससी साहब को सिर्फ यही बात कहने के लिए आए हैं कि हम जो है बार बार हमारी सेंटरों की फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, हम ये करवाने में असमर्थ हैं और हम लोग आज ये सरकार को पूरा जिला की तरफ से एक बात कहने आए हैं कि हमारे शहरों से जितनी सरकार की पैडी है वो अपनी पैडी किसी भी कैंपस में शिफ्ट करवा लें। हम आज के बाद उस पैडी का
कोई देख रेख नहीं करेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है, अभी हम उसके साथ कोई मतलब नहीं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित महिला सहकार सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला सिर्फ परिवार की धुरी नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति की प्रेरक शक्ति है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति प्रथम के सिद्धांत को मान्यता देते हुए हरियाणा में आपको पता चले कि महिलाओं को सशक्त करने की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। महिला सहकार भारती का प्रोग्राम रखा गया मिस्टर सौरभ और हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी लीडरशिप में, जिसमें हमारे विधायक जी ने, रेणु भाटिया जी महिला आयोग की चेयरपर्सन, सभी ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे तरीके से ये जागरूकता अभियान, मैं कहूंगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हम जागरूक करें कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए से हम क्या क्या उनको फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा भी है ऑफिसर साहिबान को भी और अपने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि मिलकर के इसमें डिफरेंट तरीके से कैंप भी लगाएं कि महिलाओं के लिए कि भी कहाँ महिलाएं, जैसे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिन महिलाओं को इस बात की नॉलेज वो आगे बढ़ती है, उनके साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहीं 15, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25 महिलाएं जुड़ करके वो अपना काम करती है और उनके परिवार की आमदन, ठीक ठाक आमदन उनको मिल जाती है, जिसको उनके परिवार का गुजारा भी होता है। खबर हरियाणा से सामने आ रही, जहां पर बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल के खिलाड़ी की प्रैक्टिस के वक्त पोल गिरने से मौके पर मौत हो गई है। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है और साथ ही खेल विभाग पर कई प्रश्न दागे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के खेल मंत्री ने सभी स्टेडियम में उपकरण की जांच करने के आदेश दिए हैं और नेहरू स्टेडियम के हालात कैसे हैं, यहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं, साफ सफाई कैसी है, इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। बहादुरगढ़ में प्रैक्टिस करते हुए बास्केटबॉल के खिलाड़ी की मौत के बाद खेल विभाग की नींद खुल गई है और ऐसे में खेल मंत्री ने ये आदेश जारी किए हैं कि जितने भी खेल स्टेडियम है वहां पर जो उपकरण है उसकी जांच की जाए। और मैं आपको दिखा दूं कि ये नेहरू स्टेडियम है गुरुग्राम का और काफी पुराना स्टेडियम है। यहाँ पर दूर दराज से बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और कई तरह के खेल यहाँ पर तो बच्चे खेलने के लिए आते हैं। बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है और हॉकी के प्लेयर आप देख सकते हैं सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखा दूं कि ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं काफी पुरानी इमारत है और ये जर्जर हो चुकी है। हालांकि इसको बंद कर दिया गया है और सामने वो हॉस्टल है जो दूर दराज से बच्चे खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं, वो यहीं पर हॉस्टल में रहा करते थे, लेकिन वो भी उसकी इमारत भी फिलहाल जर्जर है, उसको भी बंद कर दिया गया। और तमाम तरह की जो तस्वीरें दिखा रहा हूं यहाँ पर काफी गंदगी भी है और ऐसे में जरूरत है इसको मरम्मत की और यहाँ पर एक नई बिल्डिंग की, क्योंकि गुरुग्राम की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में संसाधन भी बढ़ने चाहिए। जो स्टेडियम में जो खिलाड़ियों को जो जरूरत है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। हमारे साथ जमीन सत्र पर जुड़े हैं और यहाँ पर लगातार स्टेडियम से जुड़े रहे हैं अनिल भारद्वाज जी, ये बताएं कि आप इतने पुराने खिलाड़ी और यहाँ पर आप काफी सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस भी की आपने, कितनी जरूरत है, किस किस तरह की जरूरत है यहाँ पर? देखो, जो रोहतक और भागड़ में हुआ ना, वो कोच की और जिला खेल अधिकारी लापरवाही है। ग्राउंड का समय समय पर जो जिस तरह की सुविधा होती है उसकी जांच होती है। जैसे बास्केटबॉल का पॉल था, वो बहुत गहरा होता है, बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, वो ऐसे नहीं गिरता। वो गिरा है खिलाड़ी पर, इसका मतलब है कि बहुत जर्जर हालात में। अगर वो कोई निजी एकेडमी थी, नर्सरी थी, जहाँ पे खेल विभाग नर्सरी थी है, तो जो नर्सरी अलाट करते हैं उससे पहले टीम जाती है खेल विभाग की, तो उसने ग्राउंड की जांच की होगी। उन्होंने वो पॉल नहीं देखा या झूठ बोला या आपने किसी को नर्सरी दिलवाने के लिए से हुआ, तो उस पर गहन जांच होनी चाहिए और ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि मौत हो गई जी
और उसको 5 लाख रुपए दे छोड़ने, इसके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या एक तरह से हत्या का मामला है, ये कोई अपने आप हत्या नहीं हुई है। एक खिलाड़ी को आपने वो सेंटर बंद किया गया क्या कोच ने जिला खेल अधिकारी को लिख कर दिया था कि पोल खराब है? अगर लिख कर दिया था तो जिला खेल अधिकारी ने उस पर क्या कार्रवाई की? अगर जिला खेल अधिकारी को कोच ने लिख कर नहीं दिया था तो फिर कोच से जवाबदारी क्यों नहीं ली जा रही? कैसी वो नर्सरी दे दी गई थी? खैर ये बातें हैं। जहां तक गुरुग्राम की बात है, तभी जो ग्राउंड है उन पर ऑल सुविधा सही है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, हॉकी है, एथलीट है, सब ठीक है। अभी तो कुछ साल में काम हुआ है, लेकिन यहाँ एक हॉस्टल चलता था, और ये हॉस्टल अगर मैं सही हूं तो प्रदेश का पहला हॉस्टल था, खेल हॉस्टल, जिसमें हॉकी थी, जिम्नास्ट थी, मुक्केबाजी भी रही है, और एथलीट की थी, और जिम्नास्ट का चला, वॉलीबॉल सॉरी। और हॉस्टल के कारण गुरुग्राम की वॉलीबॉल और हॉकी टीमें प्रदेश में बहुत ऊपर तक रही हैं, मतलब प्रथम सेकंड लेवल पर रही हैं, अच्छी अचीवमेंट रही है। 2014 में इसको बंद किया गया, हॉस्टल को कहा कि जो बिल्डिंग है खराब हो चुकी है, लेकिन ये बिल्डिंग 2014-2025 जा रहा है, अगले महीने दिसंबर आ जाएगा, ना इसको तोड़ा गया, ना इसका रेनोवेशन किया गया, ना इसको नया बनाया गया। अब ऐसे आप एक दशक, 2 दशक, 1.5 दशक काम नहीं करोगे तो कैसे खेल आगे बढ़ेगा? जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए खेल विभाग में, हरियाणा में उसमें बहुत कमियां हैं अभी, और ये सोचना पड़ेगा। कल सरकार ने आदेश दिए, माननीय मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, ये हर साल जांच होनी चाहिए। जो आपने सामान लाया गेम का, हर साल जांच होनी चाहिए, कोचिज से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आपके सेंटर पे जो खेल सामग्री है उसकी क्वालिटी कैसी है। एक एक्सपर्ट को बुलाइए, उससे दिखाइए, तब जाके ये हादसे रुकेंगे। ये हादसा तो हो चुका, पर हादसे को याद रखना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। अभी जी और भी ये सामने बिल्डिंग है, अभी काफी पुरानी बिल्डिंग हो गई है, यहाँ पर भी जरूरत है इस बिल्डिंग को बनाने की। सामने यहाँ जिम चलता था, जिम भी शायद बंद है, चालू इतना बंद है, क्योंकि ये तो पुराना ऑफिस था, वो हॉस्टल था, ये बंद है। ये शायद टेंडम खत्म कर दिया, और मेरे ख्याल में जिला खेल अधिकारी भी हैं, उस अधिकारी को लिखा भी हुआ है कि उनको तोड़ा जाए, और ऊपर से जो परमिशन आएगी शायद उनको तोड़ेंगे। जो मेरी बात हुई थी, ये हमने लिखा है दोनों तीनों बिल्डिंग के लिए। क्या लगता है स्टेडियम में खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, जरूरत है इन हॉस्टलों की, ऑफिसों की? हॉस्टल तो बहुत जरूरी है गुरुग्राम में। यहाँ पे हॉकी ट्रफ है, साउथ देवीलाल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रफ है एथलेट का, तो यहाँ पे हॉस्टल बहुत जरूरी है। अब समझ से बाहर है कि यहाँ 2 चीज बड़ी है, राज्य स्तर की है, प्रदेश के खिलाड़ियों को लाभ मिले, हॉस्टल क्यों नहीं है? तो उसके लिए पहले बिल्डिंग बनाई जाएगी। अब कितना धीमा है, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये समझ से बाहर है। एक वो माननीय नरवीर जी मंत्री थे, उसमें उन्होंने यही फंक्शन थे, तो फंक्शन में कहा था कि गुरुग्राम या उत्तर दक्षिण हरियाणा में अगर खेलों की सुविधा कम है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि जो हम जो नेतृत्व करते हैं, नेता लोग चाहे किसी पार्टी का, ये हमारी कमी है कि हम यहाँ पे सुविधा नहीं दिला पाते। तो ये सही है, ये मानने यहाँ के लोगों ने मान लेना चाहिए इस बात को। गुरुग्राम में अगर खेल सुविधाएं का अभाव है तो उसमें राजनीति कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि वो बोलते नहीं, कम बोलते हैं। क्या कहना चाहोगे सरकार से कि हादसे होने के बाद अब आदेश जारी किए हैं कि उपकरणों की जांच हो, सभी जिला जो खेल अधिकारी है उनको आज चंडीगढ़ में बुलाया गया है? चंडीगढ़ में तो शायद किसी और काम के लिए बुलाया गया, हो सकता है इस हादसे के लिए बुलाया गया तो ऐसे आदेश। देखिए बात यहाँ इस हादसे की नहीं है, कोई भी हादसा होता है और उसमें फिर उस संबंधित जांचें शुरू हो जाती हैं, पर ये हर साल जैसे कि रोडवेज बसें हैं, वो एक बस खरीदता है रोडवेज डिपार्टमेंट, उसमें एक साथ रिकॉर्ड होता है, इस तारीख को खरीदी गई है, इतने किलोमीटर इस रोड पे चलेगी, हर साल इसकी फिटनेस होगी, ये एक रिकॉर्ड। आपने कुछ फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।